ठीक है, ये हमारे पास में रिंग टोपोलॉजी है। हमारे पास में दो चीजें होती है, एक होता है टोकन, एक होता है टोकन पासिंग। ये क्या होता है? लेट्स से ए को डेटा भेजना है डी को, तो वो क्या करेगा, आपके पास में एक टोकन होगा जो कि पूरे आपका जो नेटवर्क में क्या करेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। लेट्स से आपके पास में एक टोकन है जो कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा। अगर मान लो ए को डेटा भेजना है डी को, तो वो क्या करेगा, उस टोकन को होल्ड करेगा। तो ए ने क्या किया, टोकन को होल्ड किया और उसके साथ में दो चीजें जोड़ दी। क्या? एक तो आपके पास में डेटा जो कि उसको भेजना है, और दूसरा क्या भेजेगा, रिसिपिएंट का डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस, ये दो चीज भी लिख लो कि आपके पास में जो टोकन होता है वो आपके रिंग के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा। जिसको भी डेटा भेजना है वो क्या करेगा, उस टोकन को होल्ड करेगा और अपना डेटा और जिसको भेजना है उसका एड्रेस उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, अब डेटा किसको भेजना था, ए को भेजना था डी को, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली बी को भेजेगा। वो क्या करेगा, वो जो टोकन को होल्ड करेगा उसके अंदर अपना डेटा और जिसको भेजना है जो आपके पास में डी है उसका एड्रेस इसके अंदर ऐड करेगा। वो डेटा किसको भेजेगा, बी को भेजेगा। बी क्या देखेगा कि उसके पास में डेटा है और वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर क्या लिखा हुआ है। ए ने उसके अंदर क्या ऐड किया है, डी ऐड किया है। बी ये देखेगा कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो तो डी का है, तो वो क्या कर देगा, उसको आगे पास कर देगा। फिर बी पास करेगा सी को, सी भी ये देखेगा कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका नहीं, तो वो आगे डी को पास कर देगा। डी ये देखेगा कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका है, तो वो उस डेटा को ले लेगा और ये जो टोकन है ये वापस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, और वापस आपका जो रिंग है उसके अंदर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा। अब लेट्स से बी को अगर डेटा ई को भेजना है तो क्या करेगा, टोकन को होल्ड करेगा, डेटा और डेस्टिनेशन एड्रेस को उसके अंदर लिखेगा और उसको पास करेगा। ऐसे आपका रिंग काम करता है। अब इसकी थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन हमने देखी, दूसरी क्या कहती है, रिंग टोपोलॉजी इज सिमिलर टू बस बट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर्स। ये जो आपका ए है, इसको ये नहीं पता कि आगे डी है या ई है या बीच में कितने इंटरमीडिएट नोड्स है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मैं ई से कनेक्टेड हूँ और मैं बी से कनेक्टेड। उसको सिर्फ आप उसके दो इंटरमीडिएट नोड्स है उसके बारे में ही पता होता है। इट इज यूनि डायरेक्शनल, मतलब वो क्या होगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर आपकी चलेगी। अब ये देखो आपके पास में इसमें क्या लिखा है, इट इज बाई डायरेक्शनल। कौन सी आपकी जो बस होती है वो कौन सी होती है, बाई डायरेक्शनल। हमने इसके अंदर देखा था लास्ट टाइम के अंदर कि वो क्या कर सकती है, इस वे में भी जा सकती है और उस वे में भी जा सकती है। ये जो नोड ए है, जो नोड आपका 3 है, वो 1 को भी भेज सकता है, 2 को और 4 को भी भेज सकता है। पर अगर मान लो ए को डेटा भेजना है ई को, तो उसको बी से, सी से, डी से और होते हुए वापस ई के पास में आना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपकी यूनि डायरेक्शनल है। ठीक है, फिर आगे क्या है, द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। The data flows in a single loop continuously known as endless loop। ये आपकी बेसिक्स के बारे में थ्योरी है। It has no terminated ends। जैसे आपके पास में इसमें होता था, ये एक आपका टर्मिनेट एंड, ये आपका एक टर्मिनेट एंड। ये क्या हो जाएगा, एंडलेस लूप के अंदर आपका डेटा चलता रहेगा। Each node is connected to other node and having no termination point। The data in a ring topology flow in the clockwise direction। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका डेटा है कौन से वे में करता है सर्कुलेट, क्लॉकवाइज में चलता है। आपके पास में दो चीज़ें होती है, एक होता है टोकन, एक होता है टोकन पासिंग। टोकन क्या होता है, इट इज़ अ फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। ये ऐसा फ्रेम होता है जो कि आपके नेटवर्क में सर्कुलेट करता रहता है। टोकन पासिंग क्या होता है, it is a network access method in which token is passed from one node to another node। अब इसमें ये चीज बताओ, क्या इसमें कॉलिजन होने के चांसेस है या नहीं, क्या बस में थे क्या कॉलिजन होने के चांसेस, बस में थे, इसमें नहीं है। इसमें क्यों नहीं है, इसका क्या रीजन है, ये यूनिडायरेक्शनल है, जो एड्रेस दिया है उसी पे जाता है। ये भी हो सकता है, बाकी और कोई रीजन कि इसमें कॉलिजन ए अगर ट्रांसफर कर रहा है तो बाकी सब नहीं कर, बाकी नहीं कर सकते। उसका क्या रीजन है, टोकन होल्ड करता है। अगर टोकन तो आपके पास में एक ही है, जैसे अगर इसके अंदर ए ने टोकन को होल्ड किया और जब तक वो डेटा है जो डी के पास नहीं पहुंचता तो वो टोकन को रिलीज नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए इसके अंदर कॉलिजन होने के चांसेस नहीं होते। इन रिंग
टोपोलॉजी व्हेन द डिवाइस वांट्स टू सेंड द डेटा, फर्स्ट क्या करेगा, इट वेट्स फॉर द टोकन, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, वंस इट गेट्स द टोकन, एक बार उसके पास में टोकन मिल जाता है, इट अटैचेस डेटा एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस, वो दो चीजें उसके अंदर ऐड करेगा, क्या, एक तो डेटा और दूसरा डेस्टिनेशन का एड्रेस। फिर थर्ड क्या करेगा, द डेटा ट्रेवल्स डिवाइस बाय डिवाइस अलोंग द रिंग, वो जो डेटा है वो बी से होते हुए सी से होते हुए जाके डी के पास में जाएगा। ईच डिवाइस चेक्स इफ इट इज इंटेंडेड रिसिपिएंट, बी भी चेक करेगा सी भी चेक करेगा कि क्या वो जो डेटा है उसके लिए है या नहीं है। अगर होता है, इफ यस इट टेक्स द डेटा एंड प्रोसेसेस इट, अगर होता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं होता इट फॉरवर्ड्स द डेटा टू द नेक्स्ट डिवाइस इन द। फिफ्थ क्या है, द टोकन इज देन रिलीज फॉर द नेक्स्ट ट्रांसमिशन, एक बार डेटा पहुंच गया तो वो टोकन फिर से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपका इसका डायग्राम होता है। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डेटा ट्रांसमिशन इज हाई स्पीड, ये इसके एकदम बेसिक चीज़ हैं जो कि आपके रेयरली पूछी जाती है इसके अंदर ना, पर रिंग के बारे में और अच्छे से जानने के लिए इसको पढ़ लेते हैं। The possibility of collision is minimum in this type of topology, क्यों, क्योंकि इसके अंदर टोकन का सिस्टम होता है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, आपकी कॉस्टली कौन सी होती है टोपोलॉजी, मैश होती है ना। और सबसे कम रिलायबल कौन सी होती है, बस होती है, ठीक है। इट इज लेस कॉस्टली देन स्टार टोपोलॉजी। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, द फेलियर ऑफ अ सिंगल नोड इन द नेटवर्क कैन कॉज द एंटायर नेटवर्क टू फेल। अब ये देखो, अब मान लो कि ए को डेटा भेजना है डी को, और जो बी है वो क्या हो जाता है आपके, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक आ जाती है या सी के अंदर कोई मिस्टेक आ जाती है, तो जो डेटा वो क्या नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता है ना। तो अगर एक भी नोड आपका फेल हो जाता है तो आपकी पूरी टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। फिर है आपकी ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन दिस टोपोलॉजी। अगर मान लो कि जो डेटा है यहाँ पर तो हमारे पास में 5 नोड्स है, अगर मान लो हमारे पास में 100 नोड्स होते हैं और जो फर्स्ट नोड है वो 89th नंबर नोड को नहीं दे पा रहे, तो उनको बीच के जितने भी 87 नोड्स है सबको चेक करना पड़ता था, है ना। तो इसके अंदर जो आपकी ट्रबल शूटिंग है वो डिफिकल्ट होती है। क्या मैश में डिफिकल्ट होती है, कि ये नहीं होती है ना। The addition of stations in between or the removal of the station can disturb the whole topology। अगर मान लो कि मेरे को एक नोड बी और सी के बीच में ऐड करना है या मेरे को सी को रिमूव करना है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, है ना। और ये क्या होगी आपकी लेस सिक्योर होगी, क्यों होगी, क्योंकि मान लो ए को, मान लो कोई डेटा डी को भेजा है तो वो बी के पास होएगा, फिर उसके बाद में सी से होते हुए वापस डी के पास जाएगा, तो जो डेटा है वो हर एक डिवाइस से गो थ्रू होके जा रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली लेस सिक्योर हो जाएगी, है ना। ये आपकी थी रिंग टोपोलॉजी। इसमें आपकी ये जो टर्म्स होती है कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है, बस आपकी कौन सी है, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, मल्टी पॉइंट है। और मैश वाली पॉइंट टू पॉइंट है ना। सर वो एक लाइन नहीं समझ आई, आपने बोला ना कि वो नहीं पता कि डी कहाँ पे है, अगर डी है, कौन सी वाली, सर दो पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, सिर्फ इसको पता कि इसके दो इंटरमीडिएट्स हैं, उसको ये नहीं पता कि आगे बी है या सी है, तो उसको नहीं पता कि डी कहाँ पे है, नहीं जिसको उसको भेजना है। हाँ, पर जो आपका डेटा जैसे ए है उसको सिर्फ ये पता है कि ई और बी से कनेक्टेड है, वो क्या करेगा, सर्कल जो आपका लूप है वो तो आपके एक ही क्लॉकवाइज में चलेगा, तो वो बी को भेजेगा, बी चेक करेगा कि क्या डी है या नहीं डेस्टिनेशन, अगर होता है तो वो उसको ले लेगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। बट जो बी है वहाँ पे अपना एड्रेस चेक करेगा, भाई यहाँ पर फिलहाल डी है, तो वो उसको सी को पास करेगा, सी भी उसको चेक करेगा, उसके पास में डी नहीं है तो वो आगे डी को भेजेगा, तो जो डी है वो अपना एड्रेस चेक करेगा कि अगर डी होता है डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बस इसमें इतना ही होता है, क्योंकि ये इस वे में नहीं कि ए बी को भेजेगा फिर बी ई को भेजेगा, तो ऐसे रैंडमली नहीं भेज सकता, है ना। तो ए को ये पता है कि वो कोई ना कोई टाइम के अंदर एक जो टाइम होगा उसमें डी के पास तो वो जाएगा ही जाएगा, तो उसको ये देखने की जरूरत नहीं कि बीच में इंटरमीडिएट नोड्स कितना है, क्योंकि अगर डी मान लो कि इस वाले प्लेस पे भी होता तो ए को ये पता है कि एक टाइम के बाद वो जाके डी के पास तो हमेशा जाएगा। डी होता ही नहीं घूम के इनके वापस डी तो हो गया, तभी तो उसको पता होगा कि वो एड्रेस है उसका या वो डिवाइस है उसके पास, अगर वो हो गया नहीं तो फिर वो लूप में चलता ही रहेगा।
वो वो डिफरेंट चीज़ है, बाकी उसको पता है डी है इसलिए तो उसने उसका एड्रेस जान के उसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, ये आपका था रिंग वाला। तो स्टार्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है? एक बीच में सेंट्रल हब या स्विच होता है जिससे सभी कनेक्टेड होते हैं। टेस्ट मंडे को रखें या सैटरडे को रखें? सैटरडे तो मैच क्लियर होगी ना, तो फ्राइडे को रखें। हाँ मतलब जो भी नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना आज से लेके पिछले वाले का देख लो सर। सैटरडे संडे को रख लो सर, 1 घंटे पढ़ाते हैं, 1 घंटे टेस्ट तो 5-10 मिनट ऐसा। वो पीछे वाला भी साथ में लोगे कि अभी जो पढ़ा हुआ है लोगे या जो खाली टोपोलॉजी स्पेस? अभी तो जो सिर्फ आज से लेके जो मैं फ्राइडे को पढ़ाऊंगा उतना ही, फिर बाद में एक साथ टोपोलॉजी के आगे साथ। हाँ टोपोलॉजी के आगे साथ। हाँ मतलब जो रिंग से लेके अभी तक आगे का वाला है। आपके पास में ये क्या होता है, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपकी टोपोलॉजी होती है। क्या डेफिनेशन होती है टोपोलॉजी की? स्टार की या सिर्फ नहीं, सिर्फ टोपोलॉजी की क्या मीनिंग होता है टोपोलॉजी का? कि कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो टर्म हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? हाँ अरेंजमेंट यूज करेंगे और स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द ठीक है। आपके पास में ये क्या होगा, बीच में एक सेंट्रल हब होगा। यहाँ पे हब हो सकता है या क्या हो सकता है, एक स्विच हो सकता है। हब हो सकता है, यहाँ पे स्विच हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मास्टर नोड कहते हैं। हाँ अगर मान लो ए को डेटा डी को भेजना है तो वो पहले इस हब को भेजेगा या स्विच को भेजेगा, और वो जो स्विच आगे डी को भेजेगा, इस वे के अंदर होगा। इसको हम क्या कहेंगे, हमारे मास्टर नोड कहेंगे। अगर हमारे पास में n डिवाइसेस है, हमारे पास में डिवाइसेस अगर हमारे पास n है तो लिंक्स भी हमको कितनी चाहिए इसके अंदर, n चाहिए। इसको पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, इट इज अ टोपोलॉजी इन विच देयर इज अ सेंट्रल पॉइंट, इट कैन बी एनीथिंग, हब स्विच और राउटर। ये आपके पास में क्या हो सकता है, हब स्विच राउटर भी हो सकता है, पर यूजुअली इट इज अ हब और स्विच। इन दिस देयर इज अ सेंट्रल नोड दैट एक्ट्स एज अ मास्टर नोड। इसमें जो आपके पास में बीच में जो नोड होगा वो क्या होगा, आपके पास में मास्टर नोड होगा। ए को डेटा बी सी या डी को भेजना है तो वो पहले हब या स्विच को भेजेगा और वो फिर डेटा आगे पास करेगा, and other nodes are connected to it. If there is hub, then it cannot filter the data. If we use switches, then it can filter and forward. But hub is cheaper, so we use this. अब इस लाइन को देखते हैं। हब क्या होता है, आपके पास में स्मार्ट डिवाइस नहीं होता, वो क्या होता है, सिंपल हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, अब ए अगर डेटा भेजना चाह रहा है डी को तो वो क्या करेगा, पहले हब को भेजेगा। लेट्स हमारे पास में हब है, यहाँ पे स्विच नहीं, हमारे पास में क्या है, हब है। अगर ए ने डेटा भेजा हब को तो वो क्या करेगा, बी को भी भेजेगा, डी को भी भेजेगा और सी को भी भेजेगा, क्योंकि हब क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, स्मार्ट डिवाइस नहीं होता, वो डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता है। अगर ए ने उसके अंदर लिखा है कि मेरे को डेटा डी को भेजना है तो हब जो है उसको नहीं देख सकता कि उसने डी को इंटेंड किया है भेजने के लिए, तो वो बी सी डी को सबको भेज देगा। और स्विच के आपके पास में एक स्मार्ट डिवाइस होता है, वो डेटा को फिल्टर करके फॉरवर्ड
कर सकता है। तो अगर ए ने ये कहा है कि मेरे को डेटा डी को भेजना है, तो अगर हमारे पास में स्विच हुआ तो क्या करेगा, फिल्टर एंड फॉरवर्ड करेगा। वो उसको लेगा, देखेगा कि वो जो इंटेंडेड है कौन है, डी है, तो वो डी को ही भेजेगा। ये आपके पास में डिफरेंस होता है हब और स्विच के अंदर। और हम हब ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हब हमारे पास में चीपर पड़ता है स्विच के मुकाबले, है ना। If there is hub, then it cannot filter the data. If we use switches, then it can filter and forward. But hub is cheaper, so we use this. When the data in case of hub is sent to the nodes, then that were not intended, then they discard it. Means अगर मान लो A ने D को डेटा भेजा, तो अगर हब है तो वो क्या करेगा, B और C को भी भेज देगा, और B और C क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। सिंपल इसमें ऐसा होता है। इट इज इजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। अगर मान लो कि डेटा जो है डी के पास में नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा हमारे पास में, हमको सिर्फ इस वाली जो लिंक है इसको हमें देखना पड़ेगा, और इस वाले डिवाइस को भी देखना पड़ेगा। सिर्फ हमको इतना ही करना पड़ेगा इसके। फिर आगे, द परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कंसेंट्रेटर दैट इज हब। अगर आपके पास में ये जो बीच वाला मास्टर नोड है, इसके ऊपर आपका क्या करता है, पूरी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। अगर ये जो इसकी परफॉर्मेंस है अगर आपकी बेहतर हुई, तो आपका पूरा जो नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, है ना। तो आपकी जो पूरी परफॉर्मेंस है किसके ऊपर बेस्ड है, सेंट्रल नोड के ऊपर बेस्ड। इट इज लेस रिलायबल एज इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल नोड। आपके जो बस है क्या वो रिलायबल है, नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ। वैसे ही इसके अंदर आपके पास में क्या है, अगर हब और जो स्विच है अगर ये आपका खराब हो गया, तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन आ जाएगा। फिर इसके पास में क्या है, सिक्योरिटी डिपेंड्स हाउ स्मार्ट द सेंट्रल नोड इज। हब और जो स्विच, हब क्या करता है, हर किसी को डेटा भेज देता है, तो वो सिक्योर कम होता है। आपका जो स्विच होता है वो क्या कर सकता है, डेटा को फिल्टर कर सकता है कि डेटा किसको भेजना है, उसको इवेल्युएट करके आगे भेज सकता है। वी कैन ऐड ब्रिजेस एंड राउटर्स। हम ये जो आपके पास में है हब और स्विच, इसके जगह ब्रिज या राउटर भी यूज कर सकते हैं, पर वो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना। बट दैट वुड बी एक्सपेंसिव, इसीलिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, यूजुअली हब यूज करते हैं। The hub can be passive in nature, that is not an intelligent hub, such as broadcasting devices. Broadcasting means क्या होता है, एक साथ सभी को भेजना, सबको भेजना। मल्टीकास्ट क्या होता है, एक से ज्यादा को भेजना, और यूनिकास्ट होता है हमेशा एक को ही भेजना। At the same time, the hub can be intelligent hub known as an active hub. हमारे पास में दो टाइप के हब होते हैं, कौन सा, एक एक्टिव हब और एक पैसिव हब। एक्टिव हब क्या होता है, जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, और आपका जो ये होता है पैसिव, वो क्या होता है, इंटेलिजेंट ना होता है, और एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ब्रॉडकास्ट करता है, हर एक डिवाइस को डेटा भेज देता है। इन कंपैरिजन टू मैश इट इज लेस कॉस्टली बट इट इज मोर एक्सपेंसिव देन हब। ये वाली एक लाइन लिख लो कि जो आपकी जो कॉस्ट के मुकाबले, तो मैश आपकी क्या होती है सबसे कॉस्टली, उससे कम स्टार, उससे कम बस और उससे कम रिंग होती है कॉस्टली। कॉस्ट के अंदर ये आपकी ऑर्डर होता है। ये लाइन आपने लिखी, और ये भी क्या होती है आपकी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है। इसके अंदर कितनी केबल्स की नीड होगी आपके पास में, अगर आपके पास एन डिवाइस है तो आपके पास में एन केबल्स की नीड होगी, और जो पोर्ट रिक्वायर्ड ऑन हब या स्विच कितना होगा, एन होगा। आपको जो ये होगा हब, इसको कितने पोर्ट की नीड होगी, जितने आपके पास में डिवाइसेस है। पोर्ट रिक्वायर्ड पर डिवाइस क्या होगा, वन। मैश में आपके पास में कितनी होती है, हर एक डिवाइस को कितनी नीड होगी पोर्ट्स की, हर एक डिवाइस को n into n minus 1, n into n minus 1 होगी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट की नीड, है ना। ये है आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो अभी हमने क्या देखा, एक हमने देखा रिंग टोपोलॉजी और एक हमने देखा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री और जो हाइब्रिड है वो आपकी ऑलमोस्ट नहीं पूछी जाती, पर इसको भी हम कवर कर लेते हैं। आपके पास ट्री क्या होती है, एक हायरार्की के वे के अंदर अगर आपके नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होगा, आपके ट्री टोपोलॉजी होगी, जस्ट लाइक दिस। आपके पास में क्या होगा, एक रूट, आपके पास में डिवाइस होगा, उसके नीचे आपके पास में उसके चाइल्ड, और फिर उसके बाद में
उसके चाहे, इसको हम क्या कहेंगे, ट्री टोपोलॉजी कहेंगे। When the device is in the form of parent child, this topology is a variation of star topology. This topology has a hierarchical flow of data. मतलब कि अगर डिवाइस 1 को डिवाइस 5 को अगर देना है डेटा, तो वो क्या देगा, पहले 2 को देगा, और जो 2 से होते हुए जो आपका डेटा वो 5 के पास में जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, hierarchical वे के अंदर टोपोलॉजी है। In tree topology, protocols like DHCP and SAC are used. ये एक लाइन लिख लो इसके कि ट्री के अंदर DHCP और SAC यूज होता है। DHCP फुल फॉर्म लिख लो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आगे बहुत आएगा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपका ट्री का था। फिर आपके पास में आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स हर एक जो टोपोलॉजी है उसका क्या होगा, एक मिक्स होगा। अब देखो ये आपकी कौन सी है, स्टार है, ये आपकी रिंग है, ये आपकी बस है। इन तीनों को हमने एक साथ में रख दिया तो ये क्या हो जाएगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगी। ये आपकी जो भी टोपोलॉजी है उसका समरी। ठीक है, और ये एक चीज आप मतलब चलो फोटो खींच लो या लिख लो, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ हाँ, ये वाले मैं भेज दूंगा। बाकी ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट, और आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इसमें से पूछे जाएंगे। ये देखो आपके जो इथरनेट होता है वो आपके कौन सा A02.3 होता है, A02.4 आपका टोकन बस, A02.5 आपका टोकन रिंग होता है। ये आपके पूछने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। आ सकती है। टोपोलॉजीज में देखें तो आपकी ये वाली चीज़ है, आपके कितने लिंक्स पोर्ट्स आएंगे वो वाली चीज़, और मेनली आपकी ये चीज़ इसके अंदर पूछी जाती है, और रिलायबिलिटी का और कॉस्ट का, सिक्योरिटी का, ये सब चीज़ें आपके इसमें पूछी जाती है। देखो हाँ, कि इसमें कौन सी सिक्योर है, कौन सी कम सिक्योर है, कौन सी सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। बाकी इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे एक हमारे पास में ट्रांसमिशन मोड्स है, पर उसके पहले हम स्टार्ट करेंगे डिवाइसेस के बारे में कि रिपीटर्स क्या होते हैं, एम्पलीफायर्स क्या होता है, स्विचेस, ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवेज, ये सब क्या होते हैं ना। फिर ये आपकी ट्रांसमिशन मीडिया है, फिर उसके बाद में आपके स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी इस वे के अंदर। तो कल से हम वो वाले स्टार्ट करते हैं, डिवाइसेस वाले स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, आज हमने क्या देखा, एक जो ये हमारा था टोपोलॉजी वाला, ये वाला टॉपिक हम यहाँ पर खत्म करते हैं। डिवाइसेस वाला कल से स्टार्ट करते हैं ना।